तो ये सब वो क्वेश्चन थे जो टेस्ट मैंने आपसे लिए थे, ठीक है। तो आप लोग कर नहीं पाए थे। कितने कितने नंबर आए थे? कितने थे? हाँ, 11 आउट ऑफ पता नहीं 40 का था। तो ये सब आपके क्या थे, ठीक है, डाउट्स थे। डाउट होने भी चाहिए, ठीक है। क्यों होने चाहिए? एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन थे ही नहीं, ठीक है। हमने एनसीईआरटी खत्म की थी, प्रैक्टिस कहाँ की थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर जानबूझ के दिया था ताकि एहसास हो जाए कि सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। 100% ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। 100% इसी टाइप के हो सकता है यही आ जाए, ठीक है। टाइप चेंज नहीं होंगे, 100% यही आएंगे। तो एक एक करके करते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्टेट वेदर एक्स स्क्वायर जो भी दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं? इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो मुझे इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है। अगर आ गया तो है, अदरवाइज नहीं। तो एलसीएम लेने आता होगा एक्स स्क्वायर का, मे बी। जिसको नहीं आता बता देना, बाद में बता देना। नहीं आता तो एक क्रॉस भी कर सकते हो। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4 हो जाएगा। 1 इंटू यहाँ पे करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ फेंक दीजिए, ठीक है। अब इसको इधर लेके आइए। तो है या नहीं है? इस फॉर्म में है या नहीं? तो है। आप सबने नो लिखा है, बट है ये यस। वो कैसे? उसको देखो। अगर मैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख दूं, अब कुछ कुछ दिख रहा है उस फॉर्म में। चलो ये भी नहीं दिख रहा है तो आप लेट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को क्या ले लो आप? वाई ले लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या ले लो? वाई। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई। वाई का स्क्वायर हो गया। माइनस इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? वाई। तो क्या इस फॉर्म में नहीं आ गया जिस फॉर्म में आप देखना चाहते हो? है या नहीं? है। तो ये यस है इसका आंसर, नो नहीं है। आप सबने नो लगाया हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भले ही आपको ये दिख गया, यहाँ पे देख के आप सब गलती कर गए कि 4 लगा हुआ है, ठीक है। 4 से नहीं, इसको पहले किस फॉर्म में लाने की कोशिश करिए, देखिए क्या ये स्क्वायर के टर्म में। फिर हालांकि यहीं पे मेरा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन फिर भी तुम लोग कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? यहाँ पे वाई लिख दिया। वाई लिखते ही देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब तुम में से ये कोई कहेगा नहीं मेरे को कि ये तो एक्स लिखा हो। यहाँ तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं एक्स ही होगा। इस फॉर्म में आ गया। तो इसका आंसर क्या है? यस, ना कि नो। आप सबने क्या लगाया हुआ है? नो, ठीक है। इसको ठीक करिएगा। अगला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ पी क्यू आर द, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर है। ये कंडीशन दे रखी है कि तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर इक्वल नहीं है। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। इसको हमें क्या निकालना है? इसके रूट्स निकालने। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले देखिए क्या नेचर ऑफ रूट्स दे रखा है क्या? इसका नेचर ऑफ रूट पता है क्या? नहीं है, ठीक है। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा भाई? वही बी स्क्वायर माइनस 4ac से नेचर ढूंढूंगा इसका। मेरा कहने का मतलब मैं इसको क्वाड्रेटिक से करूंगा। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो। अगर तुम में से स्प्लिटिंग कोई करना चाहता है कर लीजिए, ठीक है, पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, हार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले ए क्या है इसका वो बता दीजिए आप। ए क्या है? ए है आपका, ठीक है, ये एक्स क्या, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए कहते हैं। बी क्या है आपका? माइनस का, माइनस लगाना मत भूलिएगा। क्यू स्क्वायर माइनस। सी क्या है आपका? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर ये कर लिया तो 90% क्वेश्चन तो हो ही गया। अब सबसे पहला काम क्या करिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट याद होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ठीक। तो लगाते हैं इसको। बी कितना था अपना? बी माइनस का क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर।
का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, बी की जगह पुट कर दिया। 4 ए कितना है, ए, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सी कितना है, सी आर स्क्वायर। ब्रैकेट में डालना मत भूलिएगा, नहीं तो सारा गेम खराब हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी हिम्मत करके इसको सॉल्व करिए। तो माइनस का स्क्वायर कराओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, तो बचा क्या, इसका होल स्क्वायर माइनस, इसको -1 ट्रीट कर लीजिए आप, अगर आपको दिक्कत है इसको -1 की तरह ट्रीट कर लीजिए। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और इसका होल स्क्वायर हो गया। इधर पे भी आप कुछ कर सकते हो तो करिए, -4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, पता ना, अभी तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर रहा हूँ, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। तो ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, आप चाहो तो इसमें से क्या कर सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी कर सकते हो होल स्क्वायर, लेकिन मैं पूरा फॉर्मूला खोल रहा हूँ, अपने अपने स्टाइल में करिए इसको। ये -2ab, इधर पे क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे इंटू किया तो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, जगह कम पड़ गई है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, ये 2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। फिर इस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या प्लस, इधर भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। इतने में चेक करो कोई गलती तो नहीं की मैंने, अच्छे से देखिए, है कोई गलती, मिलनी नहीं चाहिए बाद में, याद रखना। है नहीं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई लाइक टर्म है इसमें, वो ढूंढिए सबसे पहले, लाइक टर्म लाइक टर्म लाइक टर्म, ये रहा लाइक टर्म। ठीक है, इसको सर्कल कर लिया समझाने के लिए, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की, ये रहे एक लाइक टर्म। ठीक है, और कुछ नहीं है ना, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है, नई लाइक टर्म कहाँ, उल्लू बना रही, हाँ तो बताओ ना, नहीं है लाइक टर्म। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, बोला तो पास से नहीं दिखता मेरे को। ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिख लो। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं, 4 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर में से 2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर गया तो बचा क्या, 2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए, और कुछ कर सकते हैं, अभी भी कुछ देखिए कट बट रहा हो, सोचिए। हाँ, ये वाला करते हैं, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट फाइंड अप्लाइंग, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसने पहले ही धमकी दे दी कि क्या यूज करना है, पहले तो चेक करो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये दो केस होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, या क्या हो जाए भाई, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ही क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, याद होगा। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करना है, फिर उसके बाद बोला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको करना है, इसको सॉल्व, जैसा भी पीछे कर रहे थे। तो करते हैं, सबसे पहले तो वही चेक करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ए कितना अपना 1 है ना, बी कितना है अपना 6,
सी क्या है अपना, माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8, ये है अपना। फिर से वही बी स्क्वायर माइनस 4 इसी चेक करते हैं क्या होता है भाई। बी कितना है अपना ये 4, ए कितना है 1, सी कितना माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8। मैंने इसकी पुटिंग ये कर दी। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये माइनस पूरा खोल ही दीजिए, माइनस का स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 8, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। फिर इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 है, ये 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 4a प्लस 8a, 36 में से 32 गया कितना बचा प्लस का 4, ये हो गया। क्या ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है? ये पहले तो ये सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? कौन सा केस है ये, इक्वल टू 0 वाला है या ग्रेटर देन 0 वाला केस है? ग्रेटर वाला है। वो कैसे? ए की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर लो, माइनस की वैल्यू पुट कर लो, -1 -2 कुछ भी, तो वो क्या बना के देगा प्लस में देगा। फिर भी मैं इसका फॉर्मूला क्या करने क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 का स्क्वायर, 9th क्लास यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे 2ab, क्या ये सॉल्व होके ही आ रहा है? चेक कर लीजिए। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a आ रहा है, परफेक्ट है। इसको मैं क्लोज करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्लोज कर दिया मैंने, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। किसी भी चीज की वैल्यू यहाँ पे माइनस में भी आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 वाला केस है, यानी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने फॉर्मूला क्लोज किया। अब तुम में से अगर कोई सोच रहे हैं माइनस में भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। माइनस की वैल्यू भी अगर आप पुट करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, यानी ये वाला केस है, एग्जिस्ट करता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए उसने बोला अभी, तो करने जा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कर रहे हैं, माइनस बी कितना था अपना बी 6, डी कितना आया था मेहनत करके, कितना निकाला था हमने डी 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए कितना है अपना ए कितना है 1, बस सॉल्व कर दीजिए। सबको पता है स्क्वायर में है तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर में है ना तो ब्रैकेट से बाहर आएगा, 2a प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2। अब एक बार इसको क्या रखिए आप प्लस में रखिए, एक बार प्लस में रखिए और एक बार किस में रखिए माइनस में रखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सॉल्व करो खुद ही, प्लस का 2a प्लस 2, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 6 में से 2 गया कितना बचा 4 माइनस का अपॉन 2, दोनों में से क्या कॉमन ले लो आप 2 कॉमन ले लो, कट गया। x की एक वैल्यू आई है a माइनस 2, ठीक है। दूसरी वाली निकाल लो माइनस वाली, -2a हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ब्रैकेट खोला साइन चेंज, -6 -2 कितना हो गया -8, 2 इसमें से क्या कर लीजिए आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लोगे क्या आएगा जल्दी बताइए, -4 और a, इससे इसको काट दीजिए,
x की वैल्यू आ गई -4 माइनस, ये होगी। तो ये दो वैल्यू आपकी क्या हो रही है यहाँ पे निकल के आ रही है। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। कौन सा था ये, कौन सा था? 15, 14, 15, 15 चेक कर लेते हैं। तो यही है, आप देख सकते हो a-2 और ये आया था कितना, -4 आया था। माइनस कॉमन ले लो, आ गया आंसर। चेक कर लीजिए a-2, ठीक है। क्या आया था अपना a-2 और दूसरा ये। वैसे आप क्या कर सकते हो, जो पीछे से अगर देखना है माइनस कॉमन ले लिया था। तो मैंने इसका आंसर भी आपको दिखा दिया, इस तरीके से करना है। 100% ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखना, ठीक है। नोट करना करिए या प्रैक्टिस करिए। किसी का सही आया था भैया, कोई सही कर पाया था? नोट कर लो। तो 14 वाला क्वेश्चन का यहाँ ट्रिक दे रखी है, ठीक है। अभी हमने आधा किया हुआ उसको, ठीक है। उसको हम लॉन्ग मेथड से करके देखेंगे, अभी बीच में मैंने रोक दिया। तो इसका ट्रिक यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर कभी भी a प्लस सी की वैल्यू b के बराबर हो, जो कि हो रही है अपने उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसका एक रूट -1 होता है, दूसरा क्या होता है -c/a। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम कैसे ट्राई कर रहे हैं, उसको लॉन्ग मेथड से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कैसे कराने की कोशिश की भाई, ये रहा, हम यहाँ पे अटक गए हैं, ठीक है। इसको हम मैं बाद में करके आपको बताऊंगा, पर आप उससे डायरेक्ट भी कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए परफेक्ट वो ट्रिक, याद रखिएगा। और ये नोट कर लिया होगा मे बी, जल्दी नोट करिए इसको। ये वाला तो सही होगा भाई कई लोगों का मेरे हिसाब से, तो ठीक है, चेक कर लेना, फिर भी बता रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फॉर विच द गिवन वैल्यू सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आपको पहले से एक दे रखा है, आपको एक सॉल्यूशन आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। 7x² प्लस kx -3 इक्वल टू 0 दे रखा है, जिसमें से अल्फा बीटा दो निकलते हैं ना, तो एक आपको पहले ही दिया हुआ है, x की वैल्यू 2/3। तो ये तो भाई 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां x दिख रहा है उसको पुट कर दीजिए, k अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जहां जहां आपको ये दिख रहा है x, वहां पे ये पुट कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे कितना 9, 2k अपॉन कितना 3, 7 4, कई बच्चे यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लेने लग जाते हैं, एलसीएम नहीं होगा, मल्टीप्लाई है। 4 7 जा कितना हो गया 28, -3 को इधर लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया, आगे पीछे किया है बस, ताकि एलसीएम ले सकूं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, 9 और 1 का कितना आएगा, 9 ही आएगा। कितना 3 कितने जा 9 होता है, 3 जा, तो ऊपर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 9। आई होप एलसीएम लेने आता होगा। ट्वेंटी 28 में से 9 गया, जल्दी बताइए, गलत है क्या, कैसे 27, हाँ ठीक, सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। अब कितना हो जाएगा 1/9। अब फिर एलसीएम लो, क्या आएगा 9 आएगा। अब तो 3 से ही करूंगा, 3 2 कितना हो जाएगा 6, 9 इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो k की वैल्यू कितनी आएगी -1/6।
तो ये तो सिंपल है, आप सब कर सकते थे, मेरे हिसाब से किया भी होगा किसी ने किया था बताओ। तो हिमानी ने किया है, सही है। तो ये रहा, देख सकते हो माइनस, ठीक है, 1/6 आंसर। तो ये तो नोट करने की जरूरत नहीं, खुद ही कर सकते। हाँ, दो, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, ठीक है। हाँ हाँ, अरे तो दो ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना चाहते हो? हाँ, अच्छा, बीच में प्लस माइनस अगर होता है तो एलसीएम लिया जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम नहीं लिया जाता। अगर इनके बीच में प्लस या माइनस होगा तो एलसीएम, अदरवाइज मल्टीप्लाई डिवाइड है तो डायरेक्ट करते हैं। तो ये तो नोट कर ही लोगे, मतलब कर ही लोगे, खुद टाइम वेस्ट है। अगला, अब ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन 100% है, याद रखिएगा 100%, ठीक है, 100%, खासकर स्टैंडर्ड वालों के लिए तो पक्का है, ठीक है। तो ये दे दिया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करनी है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आइए, ठीक है। फिर से वही एलसीएम एलसीएम, इसको इससे आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना तो सबको आता ही होगा, ठीक है, मैंने क्रॉस करके इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको उठा के पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, x+2 हो गया, 2 × x कितना हो गया, 2x, साथ साथ में करते चलो भाई, इजी है, सब करिए साथ में करिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x² हो गया, इससे इसको इंटू किया, 2x हो गया, 1 × x हो गया, 1 × 2 2 हो गया। इसको ऐसे ही रखा, मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, बाद में करूंगा। x और 2x कितना हो गया, 3x, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 2x + x कितना हो गया, 3x। अब इधर उधर क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कराएंगे। पहले तुरंत मत करा देना, थोड़ा ब्रैकेट लगा के थोड़ा वेट कर। ठीक, अब 3x × x कितना हो गया, 3x² हो गया, 3x × 5 कितना हो गया, 15x हो गया, 4 × x कितना हो गया, 4x, 4 5 जा कितना हो गया, 20, 7x, 3 7 जा 21x, 2 7 जा 14। अब कुछ नहीं, बस हो ही गया, खत्म। 15 और 14 कितना होता है भाई, 19x। यहाँ की पूरी सामग्री इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इस तरफ लेके आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, छोटा x² बने तो माइनस में आ जाएगा, फिर आप ही को दिक्कत होगी। सबको इधर लेके आऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा, 7x² + 21x + 14, जैसे मैं इसको इधर लेके आऊंगा ये -3x² हो जाएगा, -19x हो जाएगा, -20 हो जाएगा। (7x² में से 3x² गया, कितना बचा, 4x²। 21x में से 19x गया तो कितना बचा, हाँ 2x। 14 और 20 में से 14 गया तो कितना बचा, -6। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 कॉमन ले लो भाई, और इजी हो जाएगा, 0 के नीचे ये जाएगा तो गायब हो जाएगा, तो फाइनली मेरा इक्वेशन ये निकल के आया। अब इसको स्प्लिटिंग करो चाहे जो करो, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो किससे करूं स्प्लिटिंग,
स्प्लिटिंग कर लेते हैं, छोटा सा है, नन्ना सा। मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए और माइनस करने पे 1, 3 2 जा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x। इन दोनों में से -1। कुछ गड़बड़ है? बताइए, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। क्योंकि इसमें से कॉमन लोगे तो ये प्लस बन जाएगा। क्या गड़बड़ है? 2 कॉमन ले लिया, सही है। इंटू करने पे 6 चाहिए, माइनस करने पे कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इधर पे क्या आ रहा है भाई? प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर मैंने -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ, बस 3x किधर? थर्ड यही तो है। हाँ, 3x ही तो है, x इंटू। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना? अब तो ये लो, अब सही हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को क्या कर लो, आप कॉमन ले लो। बचा क्या? x-1। अब तो कर ही लोगे। x की वैल्यू -3/2 हो गई एक, और दूसरी x की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो बहुत इजी है, ठीक है। बस थोड़ी सी लापरवाही करोगे जैसे मेरे से होगी तो गड़बड़ हो सकता है। बस इसमें अच्छे से एलसीएम एलसीएम लेने आना चाहिए। क्रॉस करिए, ध्यान रखिए, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा लेंदी दिखता है पर खतरनाक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। लेकिन फैक्टराइजेशन से करने के लिए कह दिया इसने, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं बोला था कैसे करना है, बस सॉल्व करने के लिए बोला था। इस क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई नहीं, उसको फैक्टराइजेशन से ही करना है, यानी स्प्लिटिंग से ही करना है। तो ठीक है, कुछ नहीं, सेम वैसे इसको करना है। पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर सॉल्व करिए। अब इससे घबरा मत जाना, एक कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है। तो कई बच्चे इसी को देख के डर जाते हैं। हमें बस इतने से मतलब है। वो तो ये बताया कि नीचे x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो p/q फॉर्म में नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से। तो मेन क्वेश्चन ये रहा। मेरे हिसाब से खुद कर सकते हो, ये मेरी जरूरत नहीं, फिर भी करके दिखा दे रहा। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाया करो, फिर वही क्रॉस, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कराओगे 4x-2 हो जाएगा। इसको इससे कराओगे 3x+1 हो जाएगा। फिर इसको x+1 रखिए, इसको इससे इंटू कर दिया मैंने, 2x, 2 2 जा 4, ठीक। फिर वही 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 जा कितना हो गया? 8। 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3। इसको भी सॉल्व कर ही लीजिए। x इंटू 2x कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। x इंटू 4 -4x हो जाएगा। इसको इससे कराओगे 2x हो जाएगा। 1 इंटू -4 ये होगा। कर ही नहीं रहो, मेरे से लेबरगिरी करवा रहे हो। पीछे लड़के लोग, करिए। 4x और 3x मिला के कितना हो गया? 7x। 8 में से 3 गया तो कितना बचा? -5। फिर यहाँ पे 4x में से 2x गया तो -2x। अब फिर से क्रॉस कर दीजिए, इसको 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 इससे, तो इसको कराओगे तो 5x 7x -15 ऐसे करा रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वल टू कितना चलेगा? जगह 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 जगह, हाँ अब ठीक है। इसको जो कराओगे 23 2x² -2x -4। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा कितना हो गया? 35x², 5 5 जा 25, ठीक है। x देखो गलती हो रही थी, देखते चलिए, बता देना। 23 इंटू 2
46x², 23 इंटू 2 फिर से 46, 23 4 जा, हाँ 92। अब ये सारी सामग्री मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि ये बड़ा है ताकि प्लस में रहे x² के आगे, इधर 0। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये इधर से इधर ला रहे हो तो इसका साइन मत चेंज कर दें, इसका करना है, ठीक है। अब जो लाइक टर्म है उनको एक तरफ सॉल्व कर लीजिए भाई। 46x² में से 35x² गया, जल्दी बताइए। हाँ 39 कैसे हो जाए 11। 46x में से 25x माइनस कराइए जल्दी। 46 में से 25 गया, -21, और कुछ बचा नहीं, ठीक है। ये बन गई अपनी इक्वेशन। कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, ले सकते हैं? नहीं। अगर यही इक्वेशन है तो भाई लीजिए इसको सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, जल्दी से करके दिखाइए फटाफट। बाय फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है तो ढूंढिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, ठीक है। 1012 चाहिए और माइनस करने पे 21, जल्दी। तो क्या बताया मैंने, क्या था 44, 44 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इनको माइनस करने पे भी क्या मिल जाएगा आपको, 21। इसको सॉल्व करिए, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 11x। इधर क्या ले सकते हो भाई, 23, कॉमन आ गया x -4 और 11x माइनस बोल रहा हूँ 23 प्लस। तो यानी मेरा आंसर क्या आ गया, x -4 = 0, x की वैल्यू 4 है, दूसरा 11x + 23 = 0, तो कितनी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई -23/11। तो ये दो आंसर, ठीक है। अब रहा सवाल इसको कैसे ढूंढा भाई, तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, पता ही होगा। इसको फैक्टराइज करिए, फैक्टर ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, या ऐसे फैक्टर एलसीएम मान लीजिए जिसको आप एलसीएम बोलते हो, फिर हिट एंड ट्रायल लगाइए। पर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं तो क्वाड्रेटिक अगर मिल जाए तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक करता हूँ, फिर उससे आंसर मिल जाते हैं, यूज कर लेता हूँ उसको। करो 2 के टेबल से, ठीक है। अब देखो उसने चालाकी क्या किया, हमको बोला किससे करना है, किससे बोला, फैक्टराइजेशन से। अब खुद किससे प्रभु ने किया है, ठीक है, खुद किया है, खुद कर लिया उससे, किससे, ठीक है, क्वाड्रेटिक से कर लिया, क्वाड्रेटिक लगा के खुद ही ढूंढ लिया। हाँ, तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर पूछोगे तो ऐसा नहीं होता कि इसको फैक्टराइजेशन से ही चाहिए, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये कुछ डाउट थे मेरे हिसाब से आप लोगों के, तो वो मैंने आपको बता दी। जिसमें से एक बचा हुआ है, कौन सा, 14 बचा हुआ है, ठीक है। तो जिसकी ट्रिक यहाँ बता रखी है, लेकिन हम उसको करेंगे लेंदी मेथड से ट्राई करेंगे। और तो नहीं था कोई डाउट, और कोई था डाउट, ठीक है, अभी भी मौका है। 12th का बी, लेट बी इक्वल टू, ठीक है, देन द इक्वेशन हैज द इक्वल रूट इफ, ये पूछ रहा है कब ऐसा होगा, तो ये भी ट्रिक वाला ही क्वेश्चन है, ट्रिक वाला ही है, ये रहा वही सेम जो आज लिखवाया मैंने, ठीक है, वही चीज है। तो उसमें से एक का आंसर तो 1 होगा, एक -c/a होगा, वो लगा सकते हो। तो ऐसे कितने पेपर अपने पास, ठीक है,
5 पेपर हैं ऐसे, तो मैं उसको भेज दूंगा, आपका काम है उसमें से डाउट क्या है, ठीक है, वो आप कल तक पूछ लिए, क्योंकि कल मैं इसको फिनिश मानूंगा, फिर 1 दिन का और टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 1 दिन का और टाइम। क्या है कल?